थैंक यू. ये थोड़ा सा पीछे करा मैं यार इसमें पूरा आ रहा है. मार्च के बारे में बस ठीक है मैंने चले जी मैम आज की समाप्त करना ये पीछे कर आज की जाएंगे समाज से तो मुझे ये समझ आ रही थी कि हमारी जो साइफर ट्रायल है वो तो रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो जो जज साहब भी थे वो बड़े फंडामेंटल सवालात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनली. उन्होंने कहा कि ये हमारी आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको बहुत डिटेल में इसको एग्ज़ामिन करें, जो दफ़ात लगाई गई हैं खान साहब के ऊपर. और ये क्योंकि आपने ट्रीज़न की दफ़ात है, इसको एहतियात करनी चाहिए. लेकिन जब हम जेल में जाते हैं जो आपको पता है कि इन कैमरा है, उन्होंने तो ये भी कहा था अगर फैमिली भी बात करेगी साइफर के ऊपर तो उनको भी हम जेल में डाल देंगे, मेरे ख्याल में FIR काट देंगे. तो ये जल्दी भी है, इनको 8-8 10-10 विटनेसेस को जल्दी ला के उनको फारग कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए जल्दी है? उनको इन्होंने कन्विक्ट करना है. इसके अंदर बदनीयती नज़र आ रही है, बिल्कुल बदनीयती नज़र आ रही है. आज हाई कोर्ट में हमें ये तसल्ली होती है कि वो बड़े एहतियात और मोहतात करके चल रहे हैं. वो ये दफ़ात को भी एग्ज़ामिन कर रहे हैं. और जो आज प्रोसिक्यूशन जिस तरह बात कर रही थी उसी से समझ आ रही थी कि मेरे ख्याल में उनको भी नहीं समझ आ रही कि वो कर क्या रहे हैं. अटॉर्नी जनरल को भी नहीं समझ आ रही थी. और ये नहीं कि मैं उनकी कोई बुराई या उनको अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी टेक्निकल चीज़ है. ये समझ आई है कि सिर्फ हमें नहीं समझना, जो लॉयर्स हैं, अटॉर्नी जनरल है, प्रोसिक्यूशन है, सबको बैठ के इसको मोहतात होकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए. एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर जिनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं, ये इनको मोहतात होना चाहिए. ये इसमें बदनीयती नहीं नज़र आनी चाहिए कि जल्दी 4 दिन में 10-10 विटनेसेस दिन के लगा कर और इनको जल्दी से कन्विक्ट कर दें. क्या सज़ाए मौत देनी है इन्होंने? क्या इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट करनी है? जल्दी किस चीज़ की है? अगर बदनीयती नज़र आएगी तो ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम पहले ही इस पर प्रोसीड कर रहे हैं मुल्क के बाहर, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बदनीयती नज़र आ रही है हमें लोअर कोर्ट्स में. लेकिन फिर जब हम हाई कोर्ट आते हैं तो हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि यहाँ जजेस बैठे हैं कि जो इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, इसको देखेंगे. इसके अंदर इस किस्म की अंधेर नगरी नहीं है जो हमें जेल में और ट्रायल कोर्ट में नज़र आती है. अच्छा, जैसे आपने बात की कि हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, आपको लोअर कोर्ट का पेश करते हैं, आप हाई कोर्ट में आते हैं. कल जिस तरह देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, आपको लगता है कि इस तरह की कोई रिलीफ आपको मिलेगी उस साने के बाद? मुझे पता है अफसोस क्या हो रहा है. अफसोस ये हो रहा है कि कल मैं और आप जब जाएंगे कोर्ट्स में, हमें कौन इंसाफ देगा जब ये तो जजेस की बात नहीं सुन रहे हैं. ये तो लगता है कि गुंडागर्दी हो रही है. हमें तो अपने लिए फ़िक्र करनी चाहिए सबको. क्या आज अगर वो शाह महमूद जब निकल रहे थे वो कोई तरीक़ाकार था? ये तो लग रहा था कोई गुंडागर्दी है. ये कोई सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई नहीं सुन रहा तो हम लोगों के साथ आगे चल के क्या होगा, हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए. शाह महमूद की जो मैन हैंडलिंग हुई है, आप सारों को पता है, सब ने उनको देखा हुआ है. वो इतने मोहतात, एक शरीफ इंसान है. वो कभी ना उन्होंने कुछ किया है. उनको जाके देखें, उनको बदतमीज़ी से वो दिखाना चाह रहे थे आप सबको कि अगर तुम लोगों ने भी मुंह खोला ना, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं. ये करना चाह रहे थे. आप दीदा भी हो गए, उनको हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया, रात भर उनको जगाया गया. उनका ये कहना था कि